आज के वीडियो में हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में समझने वाले हैं। दैट मीन्स वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है। समझिए, वायवीय श्वसन कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें वायु होगा। दैट मीन्स वायु, दैट मीन्स यहाँ पे आपको समझना ऑक्सीजन। तो श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको वायवीय श्वसन कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। और श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको कहा जाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब अवायवीय श्वसन कहा जाता है। जनरली पेपर में इसका डिफरेंस पूछा जाता है या फिर डिफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो जब यहाँ पे वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाएगी, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, दैट मीन्स यहाँ पे ऊर्जा जो होगा अत्यधिक मुक्त होगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है हमारा वायवीय श्वसन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन। दूसरा चीज, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होगा तो यहाँ पे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। कब? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, दैट मीन्स जब वायवीय श्वसन होगा तो अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होगी और अवायवीय श्वसन ऊर्जा होगा तो वहां पे कम ऊर्जा हमारा मुक्त होता है। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा तो यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज का हो गया। चीनी का क्या हो जाता है? तो शुगर का केमिकल फॉर्मूला हो जाता है C12, इससे मिलता जुलता है, कंफ्यूज नहीं होना है, C12H22O11। ठीक है, तो इसको समझिए। अब इसको ऐसे समझिएगा, ग्लूकोज जनरली हम पाउडर फॉर्म में पीते हैं तो ग्लूकोज का छोटा कण होता है, इसलिए यहाँ पे C6H12O6 होगा। और यहाँ पे चीनी का दाना जो होता है मोटा होता है, मतलब ये बड़ा होगा तो C12H22 होगा। तो याद करने का एक तरीका हो गया कि चीनी के दाने बड़े बड़े होते हैं, इसमें अर्थात इसमें बड़े अंक पाए जाएंगे, जैसे C12H22O11। तो C12H22O11 ये चीनी का केमिकल फॉर्मूला हो गया। C6H12O6 या शुगर ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे समझेंगे, जब ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा मिलेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ऊर्जा अधिक मुक्त होगा। जब ऊर्जा अधिक मुक्त होगा तो यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाएगा और यहाँ पे ग्लूकोज का आंशिक रूप से, तो आंशिक रूप मतलब आधा कह सकते हैं, आंशिक रूप से यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। कब? जब अवायवीय श्वसन अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब। नेक्स्ट चीज है हमारा कि यहाँ पे जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में पाइरुवेट, इथेन और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगातार दौड़ने पर मनुष्य के मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि लगातार जब मनुष्य दौड़ता है तो उसके मनुष्य के मांसपेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल का स्राव होता है और यह लैक्टिक अम्ल जब कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। मुझे बानी मैंने बता दिया। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। कोई भी श्वसन होता है तो वह 2 चरण में होता है, 2 स्टेज में होता है, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज। तो जब वायवीय श्वसन होगा तो उसका पहला स्टेज जो होगा वह कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका का एक भाग होता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में होता है प्रथम चरण। और दूसरा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो किसी कोशिका का बिजली घर है। ठीक है, इसमें एनर्जी जो होता है स्टोर होता है, जिसको हम लोग 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो प्रथम चरण वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में होगा और द्वितीय चरण जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और इसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों ही चरण में कोशिका द्रव्य में ही होता है। तो अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। कब? दोनों चरण कब होंगे? तो जब अवायवीय श्वसन होगा तब होंगे। समझ में इतना बात। नेक्स्ट चीज है हमारा कि यह लगभग सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन यह कुछ गिने चुने जीवों में पाया जाता है और यह बहुत कम समय के लिए होता है। और कम समय के लिए होता है, दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कि यह क्या है? बहुत कम समय के, मतलब ये कुछ ही जीवों में पाया जाता है। जिनके लाइफ जो होते हैं कम होते हैं सामान्यतः, उनमें जो है अवायवीय श्वसन मतलब होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में अंतर अगर पूछे तो पेपर में आप लोग लिख दीजिएगा। पहला चीज वायवीय श्वसन में कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अवायवीय अनुपस्थिति में होगा। वायवीय में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगा, अवायवीय में कम मिलेगा। वायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय में आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। वायवीय में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय में ग्लूकोज करें पाइरुवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें 2 चरण होता है। तो प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में, वायवीय का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में और द्वितीय
चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें दोनों ही चरण कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। वायवीय श्वसन बहुत सारे जीवों में पाया जाता है, अधिकतर जीवों में पाया जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन कुछ ही जीवों में पाया जाता है। तो वीडियो को एंड करते हैं हम लोग यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।